हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। वृंदावन बिहारी लाल की, सीता रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, राधा कृष्ण भगवान की, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की, भारत माता की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल में अकारण करुणा वर्ण वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विरंदिक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। परम मंगल और कल्याण के क्षण हमारे आपके चल रहे हैं, जो मैं भगवान श्री हरि की का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिल रही है। सुबह के सत्र में हम लोगों ने सुना था कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को स्वस्थ देख करके नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज, भागवत के महात्म श्रवण करने मात्र से हमने देखा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गई, पर हम जानना चाहते हैं कि इस कथा से कैसे कैसे पापियों का नाश होता है, कैसे कैसे पापी शुद्ध होते हैं। के विशुद्धन्ति बदन्तु मह्यम्। केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही स्वस्थ हुए हैं, पुष्ट हुए हैं, या ऐसा कोई उदाहरण है कि इस भागवत श्रवण करने मात्र से संसार के जो पापी जीव हैं उनके भी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी कैसे कैसे पापी की बात आप खत्म कर दीजिए। हम कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत केवल पाप ही पाप किया है और मरने के बाद भूत प्रेत योनि में भी चला जाए और तब भी यह भागवत उसके निमित्त सुना दिया जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। नारद जी ने कहा, वाह महाराज, जीते जीत की बात छोड़ दो, मरने के बाद भी कल्याण हो जाए सुनने के बाद, ये तो थोड़ी बात उतरती नहीं है, कोई उदाहरण है? तब सनकादिक ने कहा कि आपको हम एक बहुत ही प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, और इसलिए नहीं सुना रहे कि आपको उदाहरण देना है, इसलिए भी सुना रहे हैं कि इसको सुनने मात्र से जीव के पापों का प्रक्षालन भी होता है, पाप भी नष्ट होते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। इसको सुनने मात्र से भगवान श्री हरि आपके चित्त में समाहित हो जाते हैं। इसलिए यह बड़ा ही सुंदर इतिहास है। महाराज जी ये बंद कर लीजिए, गेट बंद कर लीजिए। तो इसको सुनने मात्र से जीवों के जो पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं आपको। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव शर्मा। त्रिकाल संध्यावादी थे, द्वितीय भास्कर स्वयं के समान इतने बड़े ज्ञानी थे, और इनके धर्मपत्नी का नाम क्या था? बोले धुंधली नाम था। ब्राह्मण पिता जितने सीधे सच्चे सरल थे उतनी ही खतरनाक इनकी धर्मपत्नी थी। कि लोक वारता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सोराचा गृह कृत्यसो कृपणा कलह प्रिया। इतनी खतरनाक ब्राह्मणी थी। लोक वारता रता, एक दूसरे की चाय चुंगलाई में दिन भर बीतता था।
किसी दिन कोई पड़ोसन ना मिले एक दूसरे की बात करने के लिए, महाराज खाना हजम ना हो, ऐसा लगे कि पूरा दिन खाली चला गया, कुछ किया ही नहीं हमने। और क्रूर स्वभाव की थी, प्रायशो बहुजल भी कहा, इतनी बोलती थी कि जब बोलना शुरू कर दे महाराज तो किसी को बोलने की अवसर मौका ही ना दे, स्वयं ही बोलने लगती थी। और सूरा लड़ने के लिए हमेशा तैयार होना। ग्रह कृत्येषु कृपणः कलह प्रिय, कृपण थी, घर के कामकाज करने में बड़ी निपुण थी, लेकिन कलह प्रिय था इसको। बिना झगड़ा लड़ाई देखे इसके नेत्रों को सुकून नहीं मिलता था। या तो किसी से अड़ोसी पड़ोसी को लड़वा देती थी या किसी से स्वयं लड़ बैठती थी। बिना लड़े जो है पेट का पानी हजम नहीं होता था इसको। ऐसी खतरनाक ब्राह्मणी थी। पर आत्मदेव जी बड़े सरल सीधे सच्चे थे, किसी तरह से अपना गुजारा करते थे। पर दोनों दंपति के जीवन में एक ही कष्ट था कि उनकी कोई संतान नहीं है। आत्मदेव जी इस संतान न होने की पीड़ा को देख करके बहुत सारा धन जब में तब में यज्ञ इत्यादि करने में मतलब नष्ट कर दिया कि शायद ये यज्ञ कर लें तो हमारे पुत्र हो जाए। अनेकों यज्ञ किए, दान पुण्य किए, पर जब कोई लाभ नहीं हुआ तो सबसे निराश होकर के जंगल में चले गए आत्महत्या करने। क्यों गए आत्महत्या करने? बोले पुत्र नहीं है इसलिए जा रहे हैं। और जब वहां आत्महत्या करने गए तो मन में विचार आया सरोवर दिखा तो सोचने लगे लाओ पानी पी लें तब मरते हैं। पता लगे मरने के बाद पानी तो कोई पिलाएगा नहीं, तो अपने यहाँ आप ही मतलब पी के मरते हैं आराम से, ताकि प्यास से न तड़पना पड़े। तो मरने के लिए गए थे, पानी पीने लगे सरोवर पर, और पीते पीते बैठे बैठे उस सरोवर के किनारे ही रोने लगे। इतने में एक ब्राह्मण ने आत्मदेव जी को देखा, और जब उनको रोता हुआ देखा तो ब्राह्मण के मन में विचार आया कि हो सकता है कि मेरे प्रभु के लिए कोई रो रहा हो, क्योंकि इस जंगल में, इतने सघन जंगल में भगवान के लिए छोड़ करके संसार के लिए तो कोई संसार में इस जंगल में रोने आएगा नहीं। तो जंगल में बैठा है, ब्राह्मण लग रहा है, सन्यासी है, और ब्राह्मण है तो जाहिर सी बात है भगवान को पाने के लिए ही रो रहा हूँ। उनके पास में गए महात्मा और उनसे पूछ बैठे कि कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता वरीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण क्यों रोते हो भाई, क्या कष्ट है? अपने दुख का कारण बताओ तो उसका कुछ हम निराकरण करें। किस दुख से रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो? अब जब उन्होंने देखा कि एक महात्मा थोड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं, हमसे हमारे दुख का कारण पूछ रहे हैं, तब उन्होंने बताना प्रारंभ किया। बोले महाराज क्या बताएं, न जाने कौन से जन्म के पाप उदय भये हैं। अपने पितरों को तिलांजलि देता हूँ तो उनके श्वास से महाराज हमारी जो तिलांजलि होती, जल होता है हाथ का, वो गर्म हो जाता है, क्योंकि हमारे बाद उनको तिलांजलि देने वाला मेरे कुल में कोई नहीं है। संसार में घर में मेरे पास सब कुछ खाने के लिए है, सारा सुख है, सारा वैभव है, पर उस वैभव को भोगने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं मरने के लिए आया हूँ। एक गाय पाली महाराज, 10 साल हो गए, उस गाय के भी कोई बछड़ा नहीं हुआ, ऐसे बांझ ही खड़ी हुई। तो मेरी तो बात छोड़ दीजिए, आंगन में एक आम का वृक्ष लगाया, 10 साल हो गए, उस वृक्ष में आज तक बबरू तक नहीं आया, एक फल भी नहीं हुआ। तो ऐसा हमारा कर्म हो गया है कि मुझे एक भी बालक नहीं है, इसलिए आज मैं मरने के लिए आया हूँ। महात्मा ने कहा कि हे भगवान, हम सोचे कि हमारे ठाकुर जी के लिए रो रहा है, कुछ साधन बताऊंगा, पर ये तो संसार के लिए रो रहा है। और महात्मा जी ने बहुत समझाया कि देखो ब्राह्मण, विवेक को जगाओ, और कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। ब्राह्मण, कर्मों की गति बड़ी बलवान है भैया। कौन किसको सुख देता है, किसका बेटा, किसकी बेटी। यदि किसी के पुत्र ही सुख देते
तो महाराज सगर का नाम सुना होगा। राजा सगर के 60,000 बेटा थे, पर कपिल भगवान का अपमान कर दिया तो 3-3 पीढ़ियां लग गई, तब जाके पूर्वजों का उद्धार भया, गंगा जी जब आई। और महाराज अंग इतने बड़े धर्मात्मा थे, एक ही बेटा भया बड़ी मुश्किल से, बेन निकल पड़ा महानास्तिक। इतना कुकर्मी निकल पड़ा कि पिता को ही राज्य छोड़ के भागना पड़ा। तो जिसके 60,000 पुत्र है वो भी दुखी है, और जिसके एक बेटा है वो भी दुखी है। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे 60,000 है तो हम बड़े सुखी हैं, और कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे एक है तो हम बड़े सुखी हैं। एक वाला भी दुखी और 10,000 वाला भी दुखी। इसलिए कोई बेटा बेटी किसी को सुख नहीं देते हैं। बोले महाराज फिर सुख कैसे मिलेगा? बोले विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासन संन्यासे सर्वथा सुखम। एक संन्यास में ही सुख है। पर गोकर्ण ने कहा महाराज सुनो, आपसे बढ़िया उपदेश तो हम दे सकते हैं, क्योंकि मैं भी पंडित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ वेद वेदांत जानता हूँ। आपसे बढ़िया उपदेश मुझे देने का सौर है। आप बाबा लोग क्या जानो बेटा बेटी का सुख क्या होता है। तोतली बाड़ी में बच्चे जब बोलते हैं पापा दादा तो कितना अच्छा लगता है, और आप लोगों को क्या पता, सन्यास तो निरस है, इस सन्यास में कोई सुख नहीं महाराज। इसलिए हम ये संकल्प लेके घर से निकले हैं, यदि होगा बेटा मिलेगा तब घर जाऊंगा, और नहीं मिलेगा तो या कहीं मर ही जाऊंगा। ब्राह्मण बड़े परेशान है भाई, हे भगवान। महात्मा जी ने कहा कि हमने तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ ली है। अच्छा महाराज क्या लिखा है रेखा पर? बोले सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचे। इस जन्म की तो बात छोड़ दो, आने वाले 7 जन्म में तुम्हारे कोई बेटा बेटी नहीं है। अब तो ब्राह्मण ने जोर से पत्थर पे अपना सर भटका। बोले वाह महाराज, हम तो इस जन्म के लिए तरस रहे थे कि बेटा नहीं है, आपने 7 जन्म की सुना दी। मतलब कि आप ब्रह्मा की लेखनी को पढ़ने में सबल रखते हो। जो इस जन्म की छोड़ करके अगले 7 जन्म की बता दे, हमारे अगले 7 जन्म में क्या होने वाला है, तात्पर्य क्या है? बोले ब्रह्मा जी की लेखनी को पढ़ने में आप सामर्थ्य रखते हो, इसलिए बेटा देने में भी आप सामर्थ्य रखते हो। मुझे पता है कि भगवान नारायण अपनी बात को काट सकते हैं, पर संतों की बात भगवान कभी नहीं काटते हैं। इसलिए भगवान नारायण स्वयं कहते हैं मैं संतन को दास संत मेरे मुकुटमणि। हम संतों के दास हैं और संत हमारे मुकुटमणि हैं, तो उनकी बात तो आपकी बात भगवान कभी नहीं काटेंगे। बार बार जब ब्राह्मण ने कहा, बोला महाराज यदि नहीं दोगे तो अब की बार इतने जोर से सर पटकूंगा कि आपके सामने ही राम नाम सत्य हो जाएगा और ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। महात्मा का बड़ा ये भगवान, कछो लेना न देना मगन रहना। अपने रास्ते जा रहे थे, खामा ब्रह्म हत्या बोलने लगी हमने। बोले सरकार ठाकुर जी से प्रार्थना करी, प्रभु आप ही रास्ता दिखाओ। तो एक फल निकाल करके दे दिया गोकर्ण को और कहा ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो निश्चित तौर पर आपके बड़ा सुंदर बालक होगा। इतना कहा तो प्रसन्न हो गए गोकर्ण जी महाराज और कहते वाह वाह प्रभु, संत बड़े दयालु होते हैं, आज हम समझ गए हैं। अपने धर्म पत्नी को बुलाया, अरे देवी सुनती हो? वो घर का कुछ काम कर रही थी, तुरंत लौट के आई। हाँ महाराज बताओ कैसे याद की, कितने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? देखो कितना सुंदर फल लेके आया हूँ। धुंधली ने कहा हे भगवान, दिखा तो ऐसे लग जैसे कोई जिंदगी में फल नहीं देखा है। हमें लगा चिल्लाए इतने जोर से लगा 9 लाख हार लेके आए हो और आप ये आम का फल लेके आए हो, हमने फल नहीं खाए क्या? महात्मा ने कहा देखो देवी ये ऐसा वैसा फल नहीं है, ये ब्राह्मण के द्वारा दिया हुआ फल है, महात्मा जी ने दिया है, इसको खाओगी तो बेटा होगा। अब धुंधली की बुद्धि चलने शुरू हुई, लग रहा है किसी बाबा से मेरे ऊपर जादू टोना करवा के लाए कि मेरी जो पत्नी है बहुत बोलती है, मेरे बस में रहती नहीं, तो ये फल खा लेगी तो मेरे बस में हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसे मूर्ख थोड़ी हूँ, ऐसे खा लूंगी फल। तब उसने बुद्धि लगाई, हाँ महाराज बड़ी कृपा करी महात्मा जी ने, मैं नहा धो के पवित्र होकर तब खाऊंगी। हाँ देवी तो खा लेना, बिल्कुल खा लूंगी। महात्मा फल देके चले गए। धुंधली उस फल को लेके बैठी रही, सोचती रही खाऊं कि ना खाऊं, यदि कहीं मैंने इस फल को खा लिया और मैं गर्भवती हो गई तो ऐसा मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री कहीं दौड़ भाग नहीं सकती है,
उसका अन्न भी कम हो जाता है, भोजन पानी थोड़ा कम करने लगती है। मान लो 4 रोटी खाती है, फिर 1.5 खाने शुरू हो जाएगी। तो कह रही है कि अगर मैं गर्भवती हो गई तो मैं अल्पशक्ति हो जाएगी, शक्ति मेरी क्षीण हो जाएगी, और कभी दौड़ना भागना पड़ा तो मैं दौड़ भाग नहीं पाऊंगी। अब ऐसा मन में कुछ विचार कर रही है। और मैंने ऐसा भी सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 9 वर्ष तक रहे थे, 12 वर्ष तक। और मेरा बेटा कहीं 1 आध साल भी रहेगा गर्भ में तो मेरा मरण निश्चित है। इतना सोच सोच करके बैठी रही और उसने फल को नहीं खाया। उसके अगले दिन उसकी एक बहन आई छोटी, और उसने कहा, अरे बहन धुंधली कैसी है? तब वो सारी बात अपनी बहन को बताती है। उसकी बहन चाहती थी कि इसकी कोई बेटा ना हो, क्योंकि उसने कहा, देखो बहन, तुम्हारे घर जो है खाने वाले की कमी है, पर खाने तुम्हारे घर धन तो बहुत है पर खाने वाले की कमी है। हमारे यहाँ खाने को नहीं पर खाने वाले बहुत हैं, 10-10 बेटा हमारे हो गए हैं। तो इस फल को मत खा, भला फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? तेरी 10 साल से गाय पड़ी हुई है बांझ, तो ये फल अपनी गाय को खिला, महात्मा के फल का परीक्षण हो जाएगा। और रही बात तेरी, तो चिंता न कर, इसमें मैं गर्भवती हूँ और मेरा जो बेटा होगा वो मैं रात तुझको दे दूंगी और तू मुझको कुछ धन दे देना। सारी बात पक्की। रात ही रात में अंदर ही अंदर दोनों बहनों में बात डन हो गई। धुंधली ने कहा, वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, सारी समस्या तूने सॉल्व कर दी। अब उस फल को तो खिला दिया गौ माता को। उस फल को खिला दिया गौ माता को। कालांतर में धुंधली की बहन को पुत्र हुआ है, और उस पुत्र को ला करके रात्रि में 12 बजे धुंधली की बहन ने उस पुत्र को धुंधली को दे दिया है, और धुंधली ने अपनी माँ अपनी बहन को कुछ पैसा दे दिया है। ठीक 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद उसी गाय के, जिस गाय को उन्होंने संत का फल खिलाया था, उसी गाय के बड़ा सुंदर एक दिव्य बालक हुआ है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। बस अंतर इतना है कि शरीर तो मनुष्य के समान है पर कान गाय के समान है, इसलिए इनका नाम पड़ा गोकर्ण। और जब धुंधली के बेटा भया तो सारे नगरवासी बधाई लेकर के आए, वाह महाराज, हमारे पंडित जी के भाग्य उदय हो गए। आज तक सुना था कि जब देने वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, पर आज प्रत्यक्ष देख भी लिया। अरे भाई, धर्म पत्नी के तो पुत्र हुआ ही, यहाँ तक कि गौ माता ने भी मनुष्य बालक को जन्म दिया है, कितनी बड़ी बात है। हर तरफ बधाई बज रही है, हर तरफ श्री गोकर्ण जी महाराज प्रसन्न हैं। दोनों बालक बड़े हुए हैं और दोनों ही नहीं ख्याति प्राप्त करी संसार में। एक हुआ कुख्यात तो दूसरा हुआ विख्यात। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण जी महाराज महान पंडित बने और धुंधकारी महाफल हुआ। शास्त्रों में, भागवत में लिखा है ऐसा कि चलते हुए बच्चों को उठा करके कुएं में डाल दे। सब हस्ते न भोजनम, मुर्दे के हाथ से भोजन कर ले। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के कुएं में डाल दे, कभी किसी न किसी बहाने किसी के छप्पर में जाके आग लगा आए। ऐसे दुष्कर्म करता है, चोरी करना, जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति करना, सारे कर्म धुंधकारी करता है। देखो लिखा है सब हस्तेन भोजनम, तो क्या नहाता नहीं था क्या? सब हस्तेन भोजनम का मतलब क्या है कि हम रोज नित्य स्नान करते हैं घर में। स्नान करने के बाद यदि इन हाथों से ठाकुर जी की, भगवान की सेवा नहीं की इस शरीर से कुछ, तो उस बिना सेवा किए, बिना भगवान का नाम लिए यदि हमने अन्न जल ग्रहण किया तो उसको संतों ने कहा है सब हस्तेन भोजन। वो भोजन आपके अपने हाथों से, मुर्दे के हाथ से आप भोजन कर रहे हैं। इसलिए कभी भी आप स्नान करो सुबह, कभी भी क्या डेली करते ही होंगे सब लोग, स्नान करो तो जरूर एक बार भैया भगवान को चाहे जल चढ़ा दो, चाहे कुछ धूप दीप आरती कर दो, तब इस हाथ से कुछ ग्रहण करो। देखो ये प्रकृति हमें कुछ ना कुछ दे रही है। पवन देवता हवा दे रहे हैं, सूर्य भगवान प्रकाश दे रहे हैं, चंद्रमा अपनी शीतलता प्रदान कर रहा है,
पृथ्वी माता हमें और आपको धारण की हुई है, तभी तो हम यहाँ बैठ के इतने प्रेम से कथा सुन रहे हैं। सारी प्रकृति हमें कुछ ना कुछ दे रही है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इस प्रकृति को हम कुछ दें। तो कुछ ना करो, सुबह उठ के कम से कम सूर्य भगवान को लाल चंदन डाल करके लाल पुष्प के द्वारा सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान कर दीजिए, जल दे दीजिए, शंकर जी को दे दीजिए जल, धूप दीप आरती दिखा दो भगवान। कुछ लगता थोड़ी है। आप कहोगे महाराज हमारे पास ना तो धूप बत्ती है ना दीप है, कुछ मत करो, प्रेम से भगवान को याद तो कर सकते हैं। कुछ नहीं है, जहाँ आपके यहाँ पूजा पाठ का स्थान है वहाँ बैठिए और प्रेम से यदि मानसिक चिंतन कर सकते हैं भगवान का तो मानसिक कीजिए, और यदि मानसिक नहीं कर सकते हैं तो जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए बैठ के। किसी को देखो, शुरू में आप प्रारंभ करोगे ना तो घर वाले ही सबसे पहले ऑब्जेक्शन करेंगे, ये क्या नया नया ड्रामा लगा रखा है, रोज राम राम करते रहते हो। अबे जब तो नहीं करते थे, आप उनकी मत सुनो, अपना प्रेम से। मान लीजिए किसी को डिस्टर्ब होता है तो डिस्टर्ब भी ना करो, बड़े प्रेम से शालीन भाव से अंदर ही अंदर धीरे धीरे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। सीता रामचंद्र भगवान की। इस तरह से मध्यम मध्यम स्वर में अपने घर बैठ के एकांत में कीर्तन कीजिए। इस कलयुग का मूल भागवत का जो मूल सिद्धांत अंतिम दिवस आप सुनेंगे स्पष्ट रूप से आया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का संकीर्तन ही मनुष्य के समस्त पापों का विनाश कर देता है। और कीर्तन होता कब है? देखो, कीर्तन में दो शब्द हैं, कीर्ति प्लस तन बराबर कीर्तन। कीर्तन वही व्यक्ति कर सकता है जो अपनी कीर्ति अर्थात अपने पद को, अपने नाम को भूल जाए और तन की शुद्ध भूल जाए। तन मतलब मैं किस वंश में मेरा जन्म भया है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, किस कुल में मेरा जन्म भया है वो सब भूल जाए। मैं कौन सा तन लेके भगवान ने हमको जन्म दिया है। क्योंकि अधिकतर जानते हैं कीर्तन करने में उन्हीं लोगों को शर्म आती है जिन लोगों ने भगवान ने थोड़ा सुंदर बना रखा है, थोड़े उच्च कुल में जन्म दे रखा है। वही लोग सोचते हैं, थोड़ा ऊंचा समाज में पद है, वही लोग सोचते हैं कि अरे इन बाबाओं के बीच में हम बैठ के राधे राधे करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। हाँ भैया, तुम इन बुड्ढों के बीच में तुम भी दुआ गए क्या? आश्रम में आकर के बाबा बन गए? तो भैया बाबा बनना बड़ा कठिन है। भगवान के रास्ते को सुनना कि चलना है, पर चल के देखो तब पता लगता है कितनी चीजें, कितनी बातों को सहना पड़ता है। लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं, लेकिन ठीक है, बने हैं ठाकुर जी के लिए तो ठाकुर जी निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए यह कीर्तन तभी संभव है जब हमारा समाज में क्या मान है, क्या पद है, क्या प्रतिष्ठा है उसको हम भूल जाएं और तब प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करें, तब उस कीर्तन का असली आनंद प्राप्त होता है। इधर दोनों भाई बड़े विख्यात और कुख्यात हुए हैं। गोकर्ण के अत्याचारों से, धुंधकारी के अत्याचारों से श्री उनके जो पिताजी हैं आत्मदेव जी बड़े ही दुखी हो गए और सोच रहे हैं कि हे भगवान मैं कहाँ जाऊँ। जितना मेरा नाम था समाज में उस सारे नाम इस एक बेटे ने नाश करके रख दिया। जितना धन था उस समस्त धन को खत्म कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके दरवाजे पर जाऊँ? मन करता है आत्महत्या करना। अब फिर जा रहे हैं आत्महत्या करने। इससे पहले भी आत्महत्या करने गए थे। क्यों गए थे? बोले बेटा नहीं। और अब फिर आत्महत्या करने जा रहे हैं तो काहे के लिए जा रहे हैं? बोले बेटा क्यों है। यही स्थिति हम मनुष्यों की। जो वस्तु हमारे पास नहीं होती है
उस वस्तु में हमें लगता है कि सुख है, लेकिन जब वो वस्तु प्राप्त हो जाती है तब लगता है भैया जब तक ये नहीं मिली थी तभी तक हम सुखी थे, और जब से ये वस्तु मिल गई तब से और दुख हमारे पीछे पड़ गया है। तात्पर्य कहने का कि एक संत ने बड़ा सुंदर कहा कि दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। कभी कभी हमारे पास सोने मतलब कि सोने से भी बेशकीमती वस्तु होती है, तो उसके महत्व को हम ना जान करके लगता है मिट्टी के समान है, और कभी कभी मिट्टी के समान वस्तु में नहीं मिलती है तो ना मिलके लगता है वो करोड़ों के समान है। इसलिए संतों ने तो कहा भाई देखो, भगवान किसी के यहाँ पुत्र हो जाए बात अलग है। मान लीजिए आपके प्रयास कर रहे हैं, विवाह को काफी दिन हो गए, बालक नहीं हो रहा, बालिका नहीं हो रही, तो मन में निराश मत करो, मन में चिंता ना करो, यह सोचो। लोग कहते ना भैया बेटा नहीं होगा, बेटा नहीं होगा तो पिंडदान कौन करेगा, पिता को चिराग्नि कौन देगा। पर देखो शरीर को कहते हैं पिंड, शरीर को जो ब्रह्मांड में है वो उस पिंड में है, तथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो सारा इस शरीर रूपी पिंड में है, सब बसा हुआ है। और जब हम कोई मरता है तो पिंड दान करते हैं ना, पिंड बना करके, गोला बना करके पिंड दान करते हैं। तो इस शरीर को ही अपना पिंड बना लो। कैसे बनेगा? बोले एक बार भगवान के आश्रित हो जाओ और अपने मन वचन कर्म तीनों प्रकार से भगवान को ही समर्पित कर दो। और समर्पित करके कहते हैं ठाकुर जी हमारे तो कोई बालक है नहीं, अब हमारा पिंडदान कौन करेगा मुझे नहीं पता। हमने अपने मन बुद्धि चित्त यहाँ तक कि शरीर को भी आपके ही चरण कमलों में समर्पित कर दिया है। अब आप ही हमें स्वीकार करो तो भले ही संभव कुछ हो जाए। इसलिए हमारे कोई है कि नहीं है इस पे चक्कर मत पड़ो, बस ये सोचो कि मैं भगवान का हूँ, हम भगवान के भोग के हैं और भगवान हमारे भोक्ता हैं। जितने जीव हैं वो सब भगवान के भोग हैं और भगवान ही हमारा ग्रहण करते हैं। गोपी गीत में जब गोपियां भगवान के समक्ष आईं तब भगवान ने उन सबका स्वागत किया और स्वागत करके पूछे द्रोतागमन कारण, देवी किस लिए आई हो, अपने आने का कारण बताओ। उन सबने कहा महाराज आपने ही हमको बुलाया और अब आप ही पूछ रहे हो हम क्यों आई हैं। बड़ी चर्चा भई है, जो गोपी गीत प्रसंग आएगा तो बात विस्तार से सुनेंगे। लेकिन वहां गोपियों ने एक बड़ी सुंदर बात कही, बोली महाराज हम जितनी गोपियां हैं जितने जीव हैं ये सब आपके भात बन गए हैं, और हम भात बन गए हैं तो हम आपके भोग्य हैं। भात में और भक्त में बड़ा साम्य है। भात पक्का कब समझते हैं? जब माताएं पहले तो वो पतीली में बनाती थी, पतीली समझ रहे ना, जिसको क्या बोलते थे, मुझे याद नाम तो नहीं याद आ रहा है। हाँ पतीली, तो पतीली पहले चावल बनाती थी माताएं, तो उसमें पुराने जमाने में अपनी माता जी को देखा है, जब लेती थी हाथ में तो अपने हाथ लेके दबाते थे, रगड़ती थी कि कहीं कुछ कच्चा तो नहीं है। और यदि थोड़ा सा भी किनका दिखाई पड़ जाए, मतलब अभी चावल जो है पूरा पक्का नहीं भरा है, कुछ कच्चा है, तो फिर उसमें और थोड़ा पानी डाल करके और पकाती थी। यही हाल भक्तों का भी रहता है। भक्त मतलब जिसके अंदर अहंकार रंच मात्र का बसा हुआ है, वो पूर्ण रूप से भक्त नहीं बना है। और जिस दिन अहंकार शून्य हो जाएगा उस दिन भगवान के श्री चरणों में लग जाएगा, उस दिन भगवान उस भक्त को स्वीकार कर लेंगे। तो गोकर्ण जी महाराज अपने पिता से कहते हैं, जब आत्मदेव ने कहा कि मैं कहाँ जाऊं, मन करता है कि आत्महत्या करूं। इसलिए भैया जिस चीज हमें भगवान ने दी है हमारी पात्रता के अनुसार ही दिया है। बरसात भई सारे बर्तन फुल हो गए। अब बाल्टी ने कहा, जग ने कहा बाल्टी से शिकायत करी कि देखो बरसात ने हमारे साथ भेदभाव किया। क्यों भाई? बोले बाल्टी को अधिक जल दिया और हमको कम दिया। अब लोटे ने जग से शिकायत करी कि देखो हमारे साथ भेदभाव किया है। काहे? अरे देखो तुमने कितना पानी दिया और हमने कम दिया। अब गिलास ने लोटे से शिकायत करी कि देखो भाई बरसात ने हमारे साथ ही भेदभाव किया है, देखो तुम्हारे अंदर कितना पानी है और हमारे अंदर थोड़ा सा पानी है। तो भाई बरसात ने भेदभाव नहीं किया है,
हमारा जितना बड़ा पात्र होगा उतना ही हम अपने पात्र में समा सकता है। जिसका पात्र बाल्टी के समान है उसके अंदर भगवान की अधिक कृपा समाहित होती है। जिसका पात्र जग के समान है वो उतना ही जल भर आता है। तात्पर्य भगवान ने सबको दिया है, बराबर दिया है, पर उसकी पात्रता के अनुसार दिया है। जिसकी जैसी पात्रता उसको वैसी नौकरी मिलती है। तैयारी तो सब करते हैं आईएएस की, पीसीएस की, दरोगा बनने की, लेकिन जिसकी जैसी पात्रता होती है पुलिस की सर्विस में उसको वैसा पद मिलता है। अब दरोगा कहे कि मुझे आईएएस बनना है और आईएएस कहे कि हमें डीएम या उससे ऊपर जो पद होता है डीआईजी बनना है, तो कैसे बन पाएगा? पात्रता होगी तब तो बनेगा। उसी तरह से हमें क्या कितना मिला है, हमारे पात्र के अनुसार मिला है, और जितना भगवान ने दिया है वो कम नहीं दिया, बहुत दिया है। इसलिए जब अपने पिता को दुखी देखा तो गोकर्ण जी महाराज ने पकड़ लिया और कहते हैं, पिताजी संसार में आपको सुखी कौन दिखाई पड़ता है? कहते हैं, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती। न तो इंद्र सुखी हैं, न चक्रवर्ती सम्राट सुखी है। तो महाराज सुखी कौन है? बोले सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीवन। जो एकांत में बैठ करके भगवान के नाम का, भगवान की कथा का स्मरण कर रहे हैं, बस वही सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। जिसके पास राम नाम धन है वही धनवान है। असली धन तो यही है। जब हम विदेश की यात्रा करते हैं तो वहां की करेंसी में लेनी पड़ती है। आप कभी लखनऊ जाओ, लखनऊ में ही बैठे हैं, जाना कहाँ है, तो जो लोग जाते हैं, अमोसी हवाई अड्डा है लखनऊ में, जब वहां जाते हैं लोग तो जिस देश में जाते हैं अपने इंडियन रुपया दे करके वहां की करेंसी लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं उस देश की करेंसी में, क्योंकि हमारा पैसा तो वहां चलेगा नहीं, चलेगा तो वहां का ही पैसा। उसी तरह से भैया ये राम नाम रूपी जो धन है ना, वो यहाँ भी चलता है और वहां भी चलता है। ये विदेशी मुद्रा है, इसकी पहचान हर इंसान को नहीं होती। कोई जानकार व्यक्ति ही इस विदेशी मुद्रा की पहचान कर पाता है। जब वहां जाएंगे, उस परमात्मा के नगर में जाएंगे, तो वहां हमारे जो कागज के नोट है ये काम नहीं आएंगे। वहां तो यदि आपने 200 माला का धन एकत्रित किया है तो वही 200 माला का जो राम नाम का जो धन है वही आपके संग में वहां तक जाएगा। बाकी यहाँ तुमने कितनी जमीन बनाई, कितना धन बनाया, कितनी दौलत बनाई, वो कुछ संग में जाने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सुख मस्ती विरक्तस्य मुनिर एकांत जीवन। पिताजी जो एकांत में बैठ करके भगवान के नाम का भजन करते हैं वही सुखी हैं। अब गोकर्ण, अब आत्मदेव को उन महात्मा जी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था ना कि सन्यासे सर्वथा सुखम, संसार में आनंद नहीं है, बेटा बेटी से सुख नहीं है। अब उनकी बात ध्यान आई, बोले बेटा बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पर भगवान में मन लगता नहीं है, कैसे लगे? तब श्री गोकर्ण जी ने कहा कि हम आपको 2 श्लोकों में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, उसको आप सुन लीजिए, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आप बेचित्त एकाग्र करके इन 2 श्लोकों की व्याख्या सुन लीजिए, हमारे और आपके सबके काम की है। देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिं त्यज त्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम्, वैराग्यरागरसिको भक्तिनिष्ठः, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषां जहि कामतृष्णाम्, अन्यश्च दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता, सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम्।
देखो व्यक्ति जो है दो जगह बनता है, मैं और मोर तोड़ते मन, देह और गेह, इन्हीं दो जगहों पर व्यक्ति बनता है। उसकी ममता या तो शरीर में होगी या तो अपने घर परिवार में होगी। देहेन स्थिमांस रुदरे अभिमतिम त्यज, जिस शरीर को आप अपना समझते हैं विवेक से देखो तो वो शरीर दुर्गुणों का भंडार है। शरीर में क्या है? मांस, मदिरा, मांस, मेरु, मज्जा इत्यादि से बना हुआ शरीर है। और भगवान ने ऊपर से लीपा पोती कर दी है बढ़िया। जैसे मान लीजिए ये हाल बना है सत्संग, जब ये बना होगा तो इसमें ईंटें भी लगी होंगी, सरिया भी लगी होगी, गिट्टी भी लगी होगी, मोरल सीमेंट भी लगा होगा। उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया, फिर बिना गड्ढे बंडे कर दिए, देखो कितना सुंदर हाल लग रहा है। वैसे ही भाई इस शरीर में भी हड्डी रूपी सरिया लगी है। मांस, मेरु, मज्जा इत्यादि जो मटेरियल हैं इनको भगवान ने बना रखा है। ऊपर से चमड़ी दे दी है, चमड़ी का प्लास्टर कर दिया है। किसी को गोरी चमड़ी दे दी है तो किसी को काली दे दी है, बस इतना सा अंतर है। और अंदर यदि विवेक से विचार करो तो क्या सब मल ही मल तो भरा है। अच्छा क्या है? जिन नेत्रों को हम कहते हैं कि ये नेत्र बड़े सुंदर लग रहे हैं, जरा सुबह वो वक्त उठ के देखें महाराज, कोई कहे बड़ा सुंदर नेत्र लग रहा है, आंखों में कीचड़ फैला रहता है। आदमी कहता भैया तनी अपनी आंख धुलाओ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो जिन आंखों को लोग कहते थे बड़ी सुंदर लग रही हैं, उन्हीं आंखों की क्या कह रहे हैं, ये आंख धुल लीजिए, बड़ा बेकार लग रहा है। जिस नाक को लोग कहते हैं तोते के समान कितने सुंदर नाक है, और जब जुकाम होता है उसी नाक से नाला बहता है, तब कोई नहीं कहता सुंदर लग रही है, तो पहले जाके मुंह धुल के आओ अपना। तो हर वस्तु में गंदगी भरी हुई है, शरीर में कुछ सौंदर्य युक्त नहीं है। इसलिए कह रहे देहेन स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, इस देह और गेह के संबंध को अपना सच्चा मत मानिए। इसलिए इसमें जो आपने अभिमान करके बैठे हुए हैं, ये मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, इस अपनेपन को इसको खत्म कर दीजिए। और जाया सुता दिशुषरा ममताम विमुच, घर परिवार के संबंधियों को अब तक आपने खूब निभाया, खूब मंथन किया, खूब मन लगा के सुने, इनकी खूब सेवा करी, पर अब इनके अंदर जो ममता है उस ममता को खत्म कर दीजिए महाराज। देखो भगवान में ममता हमारी क्यों नहीं होती है, उसका कारण मूल यह है कि हमने जन्म से लेके अब तक घर से, परिवार से, संसार से यही बताया गया है कि दुनिया ये माताजी तुम्हारे हैं, पिताजी तुम्हारे हैं, बेटा तुम्हारा है, सब तुम्हारा है। और जब देखो कहते हैं ना कि भाई देखो ये परिवार सत्य है, माताजी सत्य हैं, पिताजी सत्य हैं, लेकिन जब व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकलती है उसके मरने के बाद, तब लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। अच्छा जीते जी कोई नहीं कहता राम नाम सत्य है, मरने के बाद सब कहते हैं राम नाम सत्य है। यदि जीते जी उस इंसान को इस बात की पहचान करवा दें जन्म से लेकर के मृत्यु तक, तो शायद उस व्यक्ति के लिए सच में राम नाम सत्य ही दिखाई पड़े, उसका कल्याण हो जाए। पर मरने के बाद सब कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन मरने से पहले कोई नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। और मूल सत्य तो राम ही नाम है। इसलिए कह रहे जाया सुता दिशुषरा ममताम विमुच, इस अपने घर परिवार में जो ममता आपकी है, इस ममता को अब आप छोड़ दीजिए। और पश्चानिसम जगदिदम क्षणभंगुरनिष्ठम्, इस संसार को आप क्षणभंगुर समझिए। ये परिवर्तनीय संसार है, मृतक कोमान जायते, यहाँ कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब परिवर्तनशील है, सब बदल रहा है। इसलिए आप इस संसार में अब मोह मत कीजिए पिताजी। और धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म, वैराग्य राग रसिको भवभक्त निष्ठ। आपने संसार में राग करके देख लिया, हमने अपने धर्म पत्नी से प्रेम किया, बच्चों से किया, सबसे किया, और हर जगह हमें हमारे हाथ में निराशा ही मिली है। जिस परिवार को एक पिता माता अपने खून पसीने की कमाई लगा करके सींचते हैं, और जब वही बच्चे बड़े होकर के यह कहते हैं पिताजी आपने हमारे लिए किया ही क्या, तब उस बाप को कष्ट होता है, उस माता को कष्ट होता है कि जिसको हमने अपने 9 महीने पेट में रखा, बचपन से लेके आज तक इसको पाल पोस के इस लायक बना दिया, तो क्या इसलिए बनाया था कि ये बात सुने हम उनसे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है।
इसलिए अब आप संसार में राग करके आपने देख लिया क्या मिला, अब आप वैराग्य से भी प्रेम कीजिए। रागी बन के तो देख लिया, थोड़ा विरागी बन के देखिए कि वैराग्य का क्या आनंद है। और धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म, सत धर्म का पालन कीजिए और लोक धर्म को त्याग कर दीजिए। माता पिता हमारे हैं, उनकी सेवा हमें करनी है, ये धर्म है। लेकिन माता पिता के संग संग भगवान की कथा भी सुननी है, भगवान को भी याद करना, ये परम धर्म है। जैसे आप जितने भी लोग आए हैं, सबका परिवार तो है, तो कम से कम बड़ी मुश्किल से ही सही घर से मौका निकाल करके 1 घंटे के लिए इसी सत्संग में आप लोग आते हैं। ये एक जन्म के भाग्य नहीं उदित होते हैं, अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब भगवान के इस रास्ते पर व्यक्ति का प्रेम होता है। चलो भैया चला जाए इस पर। तो इसलिए लोक धर्म को अब त्याग कर दीजिए आप। लौकिक धर्म में किसके यहाँ निमंत्रण देना है, किसके यहाँ क्या करना है, उसको छोड़ करके अब आप परम धर्म की तैयारी कीजिए। और परम धर्म क्या है? बोले भगवान का नाम, भगवान की कथा ही परम धर्म है। इसलिए लौकिक धर्म का अब आप त्याग कर दीजिए। और सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम कृष्ण, साधु पुरुषों का सेवन कीजिए। आप कहेंगे कि हमारे किसी संत में आस्था नहीं होती है, ऐसा संतों का स्वभाव व्यवहार समाज में दिखा दिया गया है कि किसी महात्मा में हमारी आसक्ति नहीं होती है, तो क्या करें? बोले कोई बात नहीं है, किसी महात्मा का संग मत करो, पर जो संत पूर्व में जिन रचनाओं को करके चले गए हैं उसमें तो आस्था आपकी है? बोले हाँ बिल्कुल। बोले रामचरितमानस आप उठा करके पढ़िए, तो रामचरितमानस जितने देर तक आप पढ़ेंगे उतने देर तक आपको किसका संग मिल रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी का, क्योंकि उसकी रचना करने वाले तो गोस्वामी जी ही हैं। भागवत उठा करके पढ़िए, गीता पढ़िए, जितनी देर गीता जी को पढ़ेंगे, भागवत को पढ़ेंगे, उतने देर आपको किसका संग मिल रहा है? श्री वेदव्यास जी का सत्संग मिल रहा है। इसलिए किसी संत की आप में श्रद्धा नहीं होती है आपको आपके हृदय में, तो आप हमारे जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ना शुरू कर दो। और जिस दिन ग्रंथ पढ़ना शुरू कर देंगे अपने धर्म के, उस दिन संत में श्रद्धा आपकी ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, और गुण और दोष देखना बंद कर दीजिए। किसके अंदर कितने गुण हैं और किसके अंदर कितने दोष हैं, इन गुण और दोषों को जब देखेंगे तो हम फंस जाएंगे। दोष देखेंगे तब भी फंसेंगे और गुण देखेंगे तब भी कहीं न कहीं फंसते ही हैं। इसलिए गुण दोष को देखना बंद कर दीजिए। और सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्तुम, भगवान की कथा का, भगवान की सेवा कीजिए और भगवान की कथा का निरंतर पान कीजिए, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। माताएं सुबह लागत इस तरह से श्री आत्मदेव जी का कल्याण हो गया है। अब धंधकारी ने अपनी माँ को पकड़ा है, बोला बताओ बुढ़िया कहाँ रखा है धन? उसने कहा बेटा हम पे कोई धन नहीं है। धंधकारी ने कहा नहीं दोगी तो अभी तुमको मारूंगा। रात्रि का समय हुआ है, धुंधली निकली है और एक कुएं में गिर के खत्म हो गई है। भोपण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर निकल गए हैं। यह धुंधकारी 5 वैश्याओं को संग में लेकर आया है, उनके संग में रहता है, निरंतर चोरी और डकैती करता रहता है। एक दिन बहुत सारा धन लेकर के आया, तो इन वैश्याओं ने मन में विचार किया कि नित्य चोरी करने जाता है और किसी दिन भी राजा ने हमको इसको पकड़ लिया तो हमारी भी दुर्गति होगी। तो एक काम करते हैं, आज इसने धन बड़ा लेके आया है तो इसको आज हम ठिकाने लगा देते हैं और धन का आपस में बंटवारा करके 9-2-11 हो जाते हैं। उसको आखिरकार उन वैश्याओं ने, 5 वैश्याएं मिल करके उसका जिंदा ही एक गड्ढा खन करके उसको गाड़ देती हैं। उसके मुख के ऊपर गरम गरम कोयले डाल देती हैं ताकि चिल्ला ना पाए, और मुख में उसके कपड़ा भर देती हैं ताकि आवाज ना निकले, और उसको जिंदा ही गाड़ के खत्म कर देती हैं। सारी वैश्याएं भाग जाती हैं। अब श्री गोकर्ण जी महाराज लौट करके आए तीर्थ यात्रा से करके, तब विचार किया कि चलो घर चलते हैं। यहाँ पर आए हैं तो क्या देखते हैं कि एक
कोई कभी भेड़ बन के खड़ा हो जाता है, कभी हाथी, तो कभी सांड बन के खड़ा हो जाता है। उन्होंने पूछा कि भाई कौन हो तुम? तब जोर जोर से रोने लगा, कुछ बोल नहीं पाया। और अंत में उन्होंने पूछा भैया कौन हो, बताओ अपने बारे में। तब जब मंत्र से अभिषेक जल फेंका उसके ऊपर, तब उस प्रेत के मुख में वाणी आ गई और उसने कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोले महाराज मैं आपका ही भाई हूँ धुंधकारी। अपने ही पापों से मैंने अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर लिया। भैया कुछ कृपा करो, इस प्रेत योनि में बड़ा कष्ट है, हमारी मुक्ति का कोई साधन ढूंढो। गोकर्ण जी ने कहा भाई अभी आप चले जाइए, हम सुबह कुछ न कुछ ब्राह्मणों से चर्चा करके आपकी मुक्ति का साधन हो जाएंगे। अनेक ब्राह्मणों से पूछा, जब कोई नहीं बता पाया तो सूर्य भगवान से पूछा कि हे सूर्य देवता आप बताइए हमारे भाई के मुक्ति का साधन क्या है। तब सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की कथा आप सप्ताह कथा सुनाइए, उससे धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। श्री गोकर्ण जी महाराज ने 7 दिवस तक भागवत जी का अनुष्ठान किया है। एक 7 कोल के बांस के अंदर आकर के धुंधकारी बैठ गया है। एक एक दिन की कथा पूरी होती रही। 7 दिन की कथा पूर्ण भई। 7 बांस की जो गांठें थी उनको चटाचट सब फूलती रही चली गई। 7वें दिन कथा की पूर्ण आहुति के समय वो धुंधकारी बढ़िया सुंदर दिव्य नील वर्ण के समान शरीर धारण करके चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट हो गया है। बोल भागवत भगवान की जय। और मुक्तकंठ भागवत जी की महिमा गाई है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। ये भागवत की कथा धन्य है भैया, जो प्रेत की पीड़ा का भी विनाश कर देती है। अब मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के साकेत से गोलोक से बढ़िया विमान आया था। और गोकर्ण जी ने पूछा सुनो भाई, यहाँ अनेकों वक्ताओं ने अनेकों श्रोताओं ने कथा सुनी है, तो आपको विमान लेके आना था तो सबके लिए लेके आना था, आप एक ही विमान लेके क्यों आए? क्योंकि कथा में तो कोई भेद हुआ नहीं है। यदि कथा में कोई भेद नहीं है तो कथा के फल में भेद क्यों हो गया? तब भगवान के दूतों ने कहा, पार्षदों ने कहा देखो भैया कथा सुनी तो सबने है, पर अपने आत्म कल्याण के लिए केवल धुंधकारी ने सुनी थी, इसलिए उसका आत्म कल्याण हुआ। कुछ लोग तो इसलिए आए थे कि चलो सुनिए आए भैया कथा हो रही है, चलो देखिए आए भागवत कैसे होती है। तो कुछ लोग तो ऐसे ही पहली बार आए थे, टोका टिप्पणी करने के लिए, टाइम पास करने आए थे। जब यह बात सुनी तो सब लोग बड़े हाथ मलते थे कि हे भगवान इतना बढ़िया अवसर था वैकुंठ जाने का, मौका चूक गया। श्री गोकर्ण जी ने कहा निराश मत हो, ये दास जिंदा है अभी तक, अगली बार फिर भागवत रखी है। इस बार 7वें दिन जितने श्रोता समुदाय थे उतने ही विमान प्रकट हो गए हैं और सारे श्रोता समुदाय उस विमान पर चढ़ करके भगवान के धाम जा रहे हैं। और श्रीमन नारायण प्रभु प्रकट होकर के गोकर्ण जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया है कि तुमने इतने जीवों का कल्याण किया है, तुम हमारे समान हो गए हो। जैसे अयोध्या के समय भगवान श्री राम जब साकेत जाने लगे तो सारी अयोध्या को अपने संग लेके साकेत गए, वैसे ही श्री गोकर्ण जी की भागवत की पूर्ति पर भगवान नारायण समस्त श्रोता समुदाय को अपने भगवान साकेत लोक लेकर के गए हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। इसके बाद 6ठे अध्याय में वक्ता के लक्षणों का निरूपण किया है श्री वेदव्यास जी महाराज ने। और अंत में कहते हैं कथा के अंत में कीर्तन होता है। इतना कहा ही था कि सब लोगों ने अपना अपना जो वाग मृदंग था उन सबको उठा लिया है और सब लोगों ने बड़े प्रेम से कीर्तन किया है। देखिए समय हो गया, 3 मिनट बचे हुए हैं, तो 3 मिनट आप लोग भी बड़े प्रेम से कीर्तन कर लो। कल से जो है हम प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे भागवत के,
और कल से मूल कथा जो है भागवत की शुरू होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की, राधा कृष्ण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, भक्त बलवंत हनुमंत लाल की, उमापति महादेव की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, अयोध्या धाम की, दक्षिणेश्वर महादेव की, आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की, वैदिक हिंदू शुद्ध सनातन धर्म की, बागेश्वर धाम की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हरि ओम।